ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 23 पे चल रहा है। भगवान कहते हैं और हम भी देखते हैं कि आधुनिक युग में गीता किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, प्रकाशित कर सकती है, पथ प्रदर्शन कर सकती है और जीवन को धन्य बना सकती है। अति सुंदर मार्ग प्रभु बता रहे हैं। कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहने का शास्त्र बता रहे हैं प्रभु। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भगवान ने अर्जुन के सामने और अर्जुन के प्रतिनिधित्व के रूप में हम सभी के सामने रखा है। लोक संग्रह की भावना से कर्म करे और ये भगवत गीता का विलक्षण कॉन्सेप्ट है। निष्कामता प्राप्त होने के बाद, अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद या स्वार्थ न रहने के बाद भी व्यक्ति कर्म करे और अच्छी तरह से करे, लोक कल्याणार्थ करे, दायित्व भाव से करे। जैसे कई लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि जब वो भगवत गीता, खासकर जब वो भगवत गीता सुनते हैं तब उनको भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रश्न उठता है कि कैसे ये भगवान है, स्वयं भगवान होकर ये कैसे कर सकते हैं कि जिस ब्रज में प्रभु बड़े हुए, नंद बाबा से, यशोदा मैया से, बाल सखाओं से, गोपियों से और खासकर राधा से सबसे इतना प्रेम किया और सभी ब्रिजवासिन को भगवान श्री कृष्ण अपने लगते हैं। अक्रूर जी जब भगवान श्री कृष्ण को लेने आए तो सब रोते हैं, ये कृष्ण कैसे हैं कि एक बार ब्रज छोड़ करके जो मथुरा गए, फिर जीवन भर ब्रज आने की तो बात छोड़ो, ब्रिज की ओर देखा तक भी नहीं। अरे हम मनुष्य हैं, समझो छोटे गांव में हमारा जन्म हुआ, वहां कई वर्ष बिताए, फिर कहीं बाहर निकल गए, सफल हुए, परदेश चले गए, सभी तरह से सक्सेसफुल हुए, लेकिन जब 50-55 की उम्र हो गई, 60 वर्ष की उम्र हो गई, तो छोटा सा गांव याद आएगा। एक बार गांव जाने की इच्छा होगी, अपनी जन्मभूमि को, अपने जो अभी साथ में परिवार है उनको दिखाने की कोशिश होती है कि मैं यहां पैदा हुआ हूं, ये मेरी जन्मस्थली है। स्मरण आता है, बार बार स्मरण आता है। तो भगवान कैसे हैं? चाहते तो जा सकते थे ब्रिज में, कभी नहीं गए, ब्रिज की ओर देखा तक नहीं। हाँ, कुरुक्षेत्र में एक बार सूर्य ग्रहण के समय ब्रिजवासियों को वहां पर बुलाया और उनसे मिले, वो बात अलग है। लेकिन ऐसी इच्छा नहीं हुई कि एक बार जाए वहां,
क्यों? तो ये मत समझना कि श्री कृष्ण संवेदनाहीन है, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण के जैसी संवेदना हम कहाँ से लेके आएंगे? लेकिन उसमें यह सिद्धांत है कि कोई भी कर्म प्रभु ने जब किया तो इतनी पूर्णता से किया, फिर उसका स्मरण नहीं किया, जिसका हमने कल चिंतन किया था। एक काम अच्छी तरह से हो गया, फिर उसका स्मरण खत्म हो जाता है। यह सिद्धांत प्रभु समझाना चाहते हैं। संवेदन ही नहीं है प्रभु, प्रेम का सागर है, लेकिन साथ में कुछ सिद्धांत भी समझा रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, मम वतर्मय अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वस्य। मनुष्य मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। यदि मैं जागृत रह करके कर्म न करूं, मैं यदि अतंद्रित रह करके कर्म न करूं, तो लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे, क्योंकि लोग तो मुझे फॉलो करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो मैं कैसे कह सकता हूं कि तुम कर्म मत करो, तुम कर्म करो। बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है कि जब तक हम स्वयं आचरण नहीं करते हैं, तब तक हम किसी को उपदेश कैसे कर सकते हैं। खास करके जब लोग हमारा जीवन देख करके अनुसरण करते हो, तब तो हमारी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। एक माँ किसी महापुरुष के पास अपने बालक को लेकर गई और कहा कि ये मेरा बालक गुड़ बहुत खाता है। पुराने समय की बात है, वरना आज की माँ होती तो कहती चॉकलेट बहुत खाता है। आप उसे कहिए ना कि गुड़ ना खाए। महापुरुष ने कहा, ऐसा करना माता, 1 महीने के बाद तुम्हारे बालक को लेकर के आओ। अब वो गांव की रहने वाली माँ, उसने सोचा महापुरुष 1 महीने तक जप करेंगे, पूजा करेंगे, कुछ टोना बनाएंगे, कुछ बांधने को देंगे या बबूती देंगे, तो मेरा बेटा गुड़ खाना बंद कर देगा। 1 महीने के बाद वो माँ उस बालक को लेकर के गई। उन महापुरुष ने उस बालक को बैठाकर बस इतना कहा, बेटा गुड़ मत खाना। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहती कि इतना ही कहना था प्रभु, तो 1 महीने पहले ही कह देते। महात्मा जी ने कहा कि उस समय मुझे स्वयं को गुड़ खाने की आदत थी। इस 1 महीने में मैंने गुड़ खाना बंद कर दिया, और अब यदि मैं तेरे पुत्र से कहूं तो वो मेरी बात सुनेगा, क्योंकि मैं स्वयं आचरण न करूं तो क्या अधिकार है मुझे उस उपदेश करने का। उसे पता नहीं है, लेकिन वाणी में, मेरी वाणी में जो आत्मविश्वास आना चाहिए, अभिव्यक्ति की सच्चाई आनी चाहिए, वो नहीं आ पाएगी। यदि मैं जो उपदेश करता हूं उस पर आचरण न करूं तो वो सच्चाई नहीं आएगी। मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्ववश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, पृथ्वी पर सब लोग जो है वो मेरे वर्तन का अनुसरण करते हैं। तो मैं यदि अच्छा वर्तन न करूं, मैं यदि सही करते हुए न करूं, तो लोग भी भटक जाएंगे। इसलिए देखिए, आप जितने बड़े होते जाते हैं, जितने प्रसिद्ध होते जाते हैं, पब्लिक फिगर बनते जाते हैं, तो अधिक लोग आपको फॉलो करते हैं। तो उसके साथ आपकी जिम्मेदारी, आपका दायित्व बढ़ता जाता है। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जागृत रहना पड़ता है। और यहां पर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य मेरे वर्तन का अनुसरण करते हैं।
मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका अर्थ इनडायरेक्टली भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य कौन है? जो मेरे मार्ग का अनुसरण करे, जो भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करे, वही मनुष्य है। जो भगवान के मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। यदि हम सही अर्थ में मनुष्य बनना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण के मार्ग का अनुसरण करना होगा। क्या करते हैं भगवान? क्या सीखना है भगवान से? केवल 4 बातें भगवान से हमें सीखनी चाहिए। पहली बात कि भगवान संपूर्ण विश्व को अपना मानते हैं, ममत्व की दृष्टि से सबको देखते हैं, और मनुष्य समग्र सृष्टि को स्वार्थ की दृष्टि से देखता है। तो क्या यह मनुष्य कहलाने के योग्य है? क्योंकि वो भगवान को तो फॉलो करता है। एक आध मनुष्य को छोड़कर करोड़ों में कोई एक होगा, उसको छोड़ दें आप, तो बाकी सभी मनुष्यों का यह विचार होता है कि ये सृष्टि बस मेरे लिए ही है, मेरी कामना पूर्ति के लिए संसार नहीं है। ये हमारी कामना पूर्ति के लिए संसार नहीं है, संसार की सेवा के लिए है। हम निष्काम कर्म योग में यह सिद्धांत बार बार आएगा भगवत गीता में। दूसरी बात, भगवान का कहते हैं बड़ा प्रसिद्ध श्लोक का है, हम सब जानते हैं, प्रेत्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। ये भगवान का हेतु है। जो सरल लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनका रक्षण करना और दुर्जनों का विरोध करना, उनका नाश करना। विनाशाय च दुष्कृताम। और संसार में अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अच्छे लोगों को इग्नोर करते हैं। वो तो बेचारा भला आदमी है, वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उसको छोड़ दो। और जो दुष्ट लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनसे जरा सावधान रहो, लेकिन उनको संभाल के रखो, क्योंकि वो दुष्ट है, हमारा बिगाड़ सकता है। इसलिए या तो उससे झुक करके रहो या फिर उसको मक्खन लगाते रहो, उसकी गलत प्रशंसा करते रहो। ये मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। जब तक जीवन में ऐसी भूल करते रहोगे तो हम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हैं, हम भगवान के बंदे कहलाने के योग्य नहीं है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये भगवान का मार्ग है। जहां दुष्ट लोग हो, बुरे लोग हो, उनका विरोध करो। ऐसा नहीं कि सबके साथ झगड़ने लग जाओ, नहीं, लेकिन विरोध तो करना चाहिए। और इग्नोर करना है तो ऐसे दुष्ट लोगों को इग्नोर करो। साम दाम दंड भेद, केवल साम दाम से नहीं चलेगा, कभी दंड और भेद भी प्रयोग करना चाहिए। और अच्छे लोगों को सपोर्ट करो। तीसरी बात, भगवान जिसे अपना मानते हैं और भगवान समझते हैं कि ये मुझे अपना मानता है, तो भगवान उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं, उसका जीवन चलाते हैं। 9वें अध्याय में राज विद्या योग में आएगा, बड़ा प्यारा श्लोक है। कई महापुरुषों का ऐसा अनुभव भी है। अनन्यास्य चितयन्तो माये जना परशुपासते तेषां नित्यम अभुक्तानाम योगक्षेम बहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मेरी उपासना करता है, जो मुझसे जुड़ा रहता है, मेरी भक्ति करता है, उसके लिए
उसका योगक्षेम मैं चलाता हूं, उसका जीवन मैं चलाता हूं। 9वें अध्याय में जब आएंगे, हम पहुंचेंगे, तब डिटेल में इस पर चिंतन करेंगे। मनुष्य क्या करता है? जो व्यक्ति अनन्य भाव से उससे जुड़ा हुआ रहता है, जो नजदीक का है, जो उसे अपना मानता है, ऐसे मनुष्य का वो शोषण करता रहता है। अब ये कहा जाएगा ऐसा मनुष्य का स्वभाव है, ऐसे व्यक्ति की उस मनुष्य को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। और चौथी बात, भगवान जिसे अपना समझते हैं, उसकी मुसीबत के समय में उसकी रक्षा के लिए उसका आधार बन के प्रभु खड़े रहते हैं, चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। चाहे पूरी दुनिया उससे विमुख हो जाए, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण को अपना मानता है, तो भगवान उसके आधार बन के खड़े रहते हैं। एक बार जिसने भगवान को अपना माना और भगवान जिसको अपना मान लिया, फिर जजमेंटल नहीं बनते हैं भगवान। युधिष्ठिर को समझाना था, समझा लिया कि तुम क्यों धूर्त कीड़ा खेलने गए, तुमने भूल की थी, फिर बात खत्म, वही खत्म। लेकिन तूने भूल की है, फिर भी तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। उसको बुरा भला कह के भगवान वहां से निकले नहीं, निकलेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम्हारा नसीब भुगतो अब तुम। वो यही कहेंगे कि मैं आपके साथ पूर्णता से चट्टान की तरह खड़ा हूं, तुम मेरे हो। जब तक तुम्हारी विजय नहीं होती, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक तुम्हारे साथ न्याय नहीं होता है, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये है भगवान श्री कृष्ण। और आजकल के कुछ लोग, किसी की प्रगति हो रही हो तो उसकी चमचागिरी करने लग जाते हैं, और जरा उस व्यक्ति के जीवन में मुसीबत आ गई, ये संतों का अनुभव की बातें कर रहे हैं हम, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा सी उस व्यक्ति के जीवन में समस्या आ गई, उसको छोड़कर भागेंगे, जजमेंटल बनने लग जाएंगे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तू कौन है? तुझे पता क्या है? सत्य पता होता नहीं है। इनका कोई करेक्टर नहीं होता है, ऐसे लोग होते हैं ये। लेकिन प्रभु जैसे बंदे, वो कहेंगे तुम मेरे हो। अगर कोई भूल हुई है तो बाद में सुधार लेंगे, पर अभी तुम मेरे हो। ये सब बातें महापुरुषों के आचरण में से बाहर निकल दी है, उनके आचरण से बाहर आई है। मनुष्य है, समाज है, जीवन है, तो मुसीबतें आ सकती है। आवश्यक नहीं है कि वो हर वक्त मनुष्य की भूल हो। समाज में प्रतिष्ठित लोग होते हैं, बिजनेस में कोई समस्या आ गई, सोशल प्रॉब्लम आ गई, कोई लीगल प्रॉब्लम आ गया, फंस गए, तो अच्छे अच्छे अपने लोग दूर हो जाते हैं उनसे, और लोगों को कहते फिरेंगे उनसे जरा डिस्टेंस रखो, किसी खतरनाक मैटर में फंसे हुए हैं। ऐसे समय जो आपके अपने हैं, उनको फोन किया या उनको किसी अन्य सोर्स से पता चला, वो सामने से निर्भीक होकर आपके सामने आएंगे, कहेंगे मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे जानते हो, मैं तुझे जानता हूं, मैं तुम्हारा निर्णायक बन के नहीं खड़ा रहूंगा, मैं तुम्हारा भाई बन के खड़ा रहूंगा। सीधी सी बात है, अपना कोई स्वजन बीमार हो जाए, बुखार आ गया, और यदि तुम उस व्यक्ति से प्रेम करते हो, उसे अपना समझते हो, और वो शरीर से बीमार है, तो क्या उस समय आप उसको डांटने लग जाओगे? क्या खाया था, क्यों खाया था, कहाँ से ये बीमारी लेके आए हो? ये सब उस समय कहोगे उसको?
उस समय आपके मन में पहला क्या विचार आता है कि मेरा व्यक्ति है, इसको जल्दी से जल्दी बीमारी से बाहर कैसे निकालूं। जो भूल हुई है उसको बाद में सुधार लेंगे, पहले तो मैं इसको अस्पताल ले जाऊं, उसको समय समय पर दवाई दूं, उसके साथ खड़ा रहूं मैं और उसका मनोबल बढ़ाऊं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब व्यक्ति समस्या में होता है तब उसको जज लोगों की जरूरत नहीं होती है, उस समय उसको सपोर्टर की जरूरत होती है। और भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही हैं। भगवान श्री कृष्ण के यदि भक्त बनना चाहते हो तो उनके सिद्धांतों को जीवन में लाने का प्रयास करना है, चट्टान की तरह खड़े रहना है। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो स्वार्थ पूरा हो गया निकल गए, ये स्वार्थी लोग थे। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो मेरे मार्ग का अनुसरण करे, तो ये भगवान के 4 लक्षणों का अनुसरण करना है। कौन कौन सी है वो 4 लक्षण? भगवान, पहला है भगवान अपना बनाता है, स्वार्थ की दृष्टि से देखना बंद करो। दूसरा, भगवान ने कहा, दूसरा है भगवान का सज्जनों का रक्षण करता है, अच्छे व्यक्तियों का रक्षण करता है, अच्छे लोगों के साथ खड़ा रहता है, दुर्जनों का नाश करता है, वो भगवान है। समाज में आप भी अच्छा व्यक्ति देखो, उसके साथ खड़े रहो, उसकी शक्ति को बढ़ाओ। तीसरा, प्रभु जिसे अपना समझता है, प्रभु उसका जीवन चलाता है। और चौथा, उसकी समस्या के समय प्रभु उसके पास में जाकर खड़े रहते हैं। ये यदि करेंगे तो भवदीय बनेंगे। भगवान जब अवतारण धारण करते हैं तो अवतरु, अव का अर्थ है नीचे, तरु यानी उतरना, नीचे उतरते हैं, जमीन पर उतरते हैं और भवसागर को पार करते हैं। भगवान जब नीचे आते हैं, अवतरण करते हैं, तो मनुष्य बनते हैं। और मनुष्य जब उन्नत होता है तो भवदीय बनना चाहिए। भवदीय यानी भगवान के जैसा बनने लगा है। ये भवदीय शब्द वेदांत का है। भवदीय यानी भगवान के जैसा बनने लगा है। ये ऐसे गुण जब आए तो मनुष्य भगवान के जैसा बनने लगता है। इस वक्त तो मनुष्य मनुष्य बनना भूल गया, भगवान बनना तो बाद की बात है। तो भगवान यहाँ यह कह रहे हैं कि मैं कर्म इसलिए करता हूं कि मनुष्य को बार बार याद आता रहे कि मुझे भी अपने कर्म निभाने हैं। अब 24वां श्लोक लेते हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 24 का शाब्दिक अर्थ है कि यदि मैं नियत कर्म न करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय को यानी वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। प्रभु ने फिर यहाँ चेत कहा है। 23वें श्लोक में यदि कहा था, यहाँ चेत कहा है। चेत का अर्थ है यदि, अगर। यदि मैं कर्म न करूं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, प्रभु तो कर्म करते ही रहते हैं। तो क्या होगा? भगवान कहते यदि न करूं तो क्या होगा? ये सारे जो लोग हैं वे सब मनुष्य नष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं ये वर्ण संकर का करने वाला मैं हो जाऊंगा कि मैंने वर्ण संकर पैदा किए, कि उस वक्त वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे और मैं ये पूरी समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। भगवान कहते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो जितने लोग मुझे अपना आइडियल बना के चलते हैं, जितने लोग मुझे अपना रोल मॉडल बना के चलते हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। अब देखिए,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं कर्म न करूं, एक्चुअली देखा जाए तो कर्म करने की आवश्यकता नहीं है भगवान को, फिर भी भगवान कहते हैं मैं कर्म करता हूं। यदि मैं न करूं तो क्या होगा कि मेरा अनुकरण करके संसार के सभी लोग कम कर्म करना बंद कर देंगे। जो दुखी है, त्रस्त है, संकट से ग्रस्त है, वे सब लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे। और यदि वे कर्म करना छोड़ देंगे तो उनका विनाश हो जाएगा। मेरे अवतार का हेतु लोगों का उद्धार करने के लिए है, लोगों का विनाश करने के लिए नहीं है। बड़े लोग यदि भटक जाएंगे, लोग तो फॉलोअर्स तो अंधे हैं ही, अब नेता भी यदि भटक गया तो सब नष्ट हो जाएगा। किसी शायर ने बहुत सुंदर बात कही है। उसने नेता पर तंज किया है मानो एक चाबुक फटकारी है। उसने कहा है कि रास्ते में लुट गए काफिले वाले, रास्ते में लुट गए काफिले वाले, जरूर कोई राहबर साथ में होगा। अब कोई कहे कि राहबर था, राहबर यानी नेता, नेता साथ में होगा तो कैसे काफिला लूट सकता है। राहबर के भरोसे में सब थे, सब उसके भरोसे में रह गए और राहबर खुद भटक गया। राहबर ने खुद ही प्रपंच किया कि पूरे काफिले को लूट लिया जाए। कोई भीतर का आदमी मिल गया लुटेरों के साथ में। भगवान कहते हैं यदि मैं अपना कर्तव्य न निभाऊं तो लोग भटक जाएंगे। गाइड ही भटक जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। शंकरस्य च कर्ता श्याम, भारतीय संस्कृति ने और हमारे श्रुति कारक ऋषियों ने इस पर बहुत सावधानी रखी है कि संकर्य नहीं आना चाहिए, समाज में संकरता नहीं आनी चाहिए। मनु स्मृति में भगवान मनु ने 10वें अध्याय के 24वें श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है कि संकरता कब आती है, वर्ण संकर कब होते हैं। ये 3 बातें हैं जिससे मनुष्य समाज में वर्ण संकर बनता है। सबसे पहले कहा है कि वर्ण व्याभिचार, अपने वर्ण को छोड़ करके अन्य वर्णों में व्याभिचार करना। आज के समय में इसके ऊपर बड़े सावधानी से बोलना पड़ता है। ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। आजकल इंटरकास्ट मैरिज बहुत हो रही है। पहले तो बिरादरी के बाहर शादी करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती थी। अब माता पिता सोचते हैं कि हमारे बेटे बेटियां हिंदू में विवाह करें तो अच्छा है। अब यहाँ इस लेवल तक तो आ गए हैं कि हिंदू में विवाह करें तो अच्छा है। पहले तो बहुत बुरा हाल था। और प्रदेश में ये सोचते हैं कि कम से कम इंडियन हो। किसी मनुष्य के हम विरोधी नहीं है और हिंदू में विवाह करना अच्छा है, बल्कि हिंदू एक दूसरे से मैच करते हैं, विवाह होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शास्त्र के आधार पर इतना कहें कि जितना वर्ण संकर रोकोगे, उससे दूर रहोगे, उतना समाज अच्छा बनेगा। और विश्व भर के लोगों ने, विचारकों ने सदियों से इस बात को स्वीकार किया है। तो मनु महाराज ने पहला कहा है कि वर्ण में व्याभिचार न हो। दूसरा कहा अनअधिकारी को जब ज्ञान दिया जाता है तो उससे संकर्य निर्माण होता है, संकरता आती है। पहले उसकी योग्यता होती थी, उसी को ज्ञान दिया जाता था। जितनी भी क्वालिफाई पोजीशन है उनके लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन सब के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। ऐसी ही किसी को पकड़ के सीधा आप उसे नहीं बना सकते हो। पहले एंट्रेंस एग्जाम पास कीजिए
और जैसे ही फिर इसी तरह शास्त्र के लिए भी सीधा ज्ञान नहीं ले सकते हैं आप। लोग तो उससे समाज में संकर्य आएगा, नहीं तो उस समाज में संकर्य पैदा हो जाएगा। और तीसरी बात मनु भगवान ने कही है कि व्यक्ति जब अपना स्वधर्म स्वकर्म छोड़ देता है, व्यक्ति अपना कर्तव्य छोड़ देता है, तब समाज में संकरता आती है। तो 3 कारण बताए हैं प्रभु मनु महाराज ने, और उस संकरता से समाज का अधःपतन होता है। भगवान कहते हैं कि मैं ठीक से कर्म न करूं तो इसका मैं जिम्मेदार बनूंगा। आगे का चिंतन कल करेंगे।